सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जो हम अपना चैप्टर कर रहे थे अकाउंटेंसी का, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। गाइस उसके कुछ ही टर्म्स बचे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो गाइस हम जो अपनी बची हुई टर्म्स है वो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा 19 पॉइंट है वो हमारे डेटर्स है। इससे पहले के पॉइंट गाइस मैं करवा चुकी हूँ, अगर आप चाहे तो पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारे डेटर्स हैं, दोज पर्सन और फर्म्स टू whom goods have been sold on credit and payment has not been received। गाइस इसमें जो डेटर्स होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हमने जो सामान उन्हें बेचा है, उधार में बेचा है और उन्होंने अभी तक कोई भी पेमेंट दी नहीं है। मतलब वो पेमेंट जो हमने सामान बेचा था वो पेमेंट अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं या फर्म्स होते हैं उनको हम डेटर्स की जो कैटेगरी है उनमें इंक्लूड करते हैं। मैं गाइस फिर से बता देती हूँ, ऐसे पर्सन या ऐसी कोई फर्म जिसको हमने सामान बेच दिया है, उधार में बेच दिया है, लेकिन उससे अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है। हमने उन्हें उधार में दिया लेकिन इन फ्यूचर मिल जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो हमें वो पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो वो हमारे डेटर्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बिल रिसीवेबल। एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट होता है गाइज, जब हमारा कोई भी जो कस्टमर है उसे हमें अपने सामान बेचे हुए की जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं होती है, तब हम उस कस्टमर से एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट या डॉक्यूमेंट, कुछ भी ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने को कहते हैं कि इन फ्यूचर वो हमारी जो अमाउंट है वो दे दे। अगर वो हमारी अमाउंट दे देता है तो हम उसको वो प्रॉमिसरी नोट है वो वापस लौटा देते हैं। एज ए प्रूफ बिल रिसीवेबल रखा जाता है एक ऐसा नोट जो कस्टमर के द्वारा हमें दिया जाता है जब हम जो उसको सामान देते हैं उसकी जो अमाउंट है वो हमें रिकवर नहीं होती है, उसके बदले हम लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा क्रेडिटर्स। ये बिल्कुल हमारा जो डेटर्स है उसका उल्टा है। ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई फर्म जिससे हमने सामान खरीदा हो, वो एक सप्लायर है हमारे लिए, हमने उससे सामान खरीदा है, वो भी उधार में खरीदा है और जो पेमेंट है वो हमने अभी पे नहीं की है। तो ऐसे में जो कैटेगरी होगी वो हमारी क्रेडिटर्स की कैटेगरी होगी। डेटर्स में तो गाइज हमने वो सामान बेचा है तब और उधार में बेचा है तब हमें पेमेंट नहीं मिले, लेकिन हमने इसमें पेमेंट खुद नहीं दी है क्योंकि हमने वो सामान उससे उधार में ख़रीदा है। ठीक है, इसमें बेचा है, इसमें ख़रीदा है। तो गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बिल पेबल। ये बिल्कुल बिल रिसीवेबल के उल्टा है। बिल पेबल में क्या होता है, एक ऐसी अमाउंट, इसमें जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई भी प्रोमिसरी नोट है वो कस्टमर को देते हैं कि इन फ्यूचर जो हमने पेमेंट अभी नहीं दी है वो पेमेंट हम उनको इन फ्यूचर दे देंगे। तो ऐसा कोई भी प्रोमिसरी नोट जो हम किसी कस्टमर को जिससे सामान खरीद रहे हैं उसको देते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी पेमेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम आपको आपकी जो पेमेंट है वो दे देंगे। नेक्स्ट जो है गाइस डिस्काउंट है। आई थिंक तो ये जो पॉइंट है सबको पता होगा। एक ऐसा रिबेट मतलब छूट जो किसी भी सेलर द्वारा बायर को दी जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके जो आप आसपास में मॉल है उनमें डिस्काउंट की 50%, 30%, 20% कोई भी सेल लगी होती है तो वो एज ए डिस्काउंट लिया जाता है। इस डिस्काउंट में क्या है, जो सामान बेचने वाला है वो खरीदने वाले को कुछ मात्रा तक छूट देता है। फिर गाइस जो वाउचर होता है वो एविडेंस या प्रूफ, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है। मान लीजिए अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं किसी भी ऑनलाइन मिंत्रा से, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, तो साथ में आपको एक स्लिप आती है साथ में, तो वो स्लिप है आपके एविडेंस, आपके पास प्रूफ है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का। तो वही जो स्लिप है वो एज ए वाउचर लेते हैं हम उसको। फिर हमारा क्या है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स होते क्या, अमाउंट दैट हैज़ इररिवोकेबल बाय डेटर्स।
ऐसी कोई भी अमाउंट, जैसे हमने जो डेटर्स क्या है जिससे हमें जो पेमेंट है वो मिली नहीं है। और बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जब वो डेटर्स हमारे जो पैसे है उसको खा जाते हैं, वो पेमेंट करते ही नहीं है, ना इन प्रेजेंट करते हैं ना इन फ्यूचर करते हैं, तो वो पैसे जो हमने सामान बेचा था वो पैसे हमें कभी मिलते ही नहीं है, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो आप मेरी आगे आने वाली वीडियो है पहले देख सकें।